स्वागत है आपका केजी श्याम इंग्लिश क्लासेज में। और आज का क्लासेस हमारा सी टेट और यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए है जो अंग्रेज़ी की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मैं आपको दे रहा हूं जो कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है एज वेल एज। यह एक कंजंक्शन है और अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा है इफ़ यू प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है? एज वेल एज का एक रूल होता है और वो रूल क्या है, यहाँ एक सेंटेंस को आप पहले देखिए कि ही एज वेल एज चिल्ड्रेन इज़ कमिंग। अब जो विद्यार्थी सामान्य टेंस को समझा होगा तो वो यही समझेगा कि चिल्ड्रेन के बाद इज नहीं आएगा तो वो इस सही को गलत कर देगा, क्योंकि चिल्ड्रेन के बाद इज आने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो एज वेल एज है ये बतला रहा है कि जो हमारी यह ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो यहाँ यह सेंटेंस सही है लेकिन एक आम विद्यार्थी इसको गलत कर दे रहा है। आपको इसे समझना है कि ये सही है, यानी जो इज है वह इस चिल्ड्रन के अनुसार नहीं है, वह जो इज है वो इस ही के अनुसार है। सब जो सहायक क्रिया है वो इस ही के अनुसार लगना चाहिए, न कि चिल्ड्रन के अनुसार। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रेन एज वेल एज ही आर कमिंग। अब यहाँ भी वही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। अगर आपको डीपली ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आप यही सोचेंगे कि इस ही के बाद यह आर क्यों आया, क्योंकि ही के बाद तो इज आना चाहिए। लेकिन वही नियम को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ ये जो ही है इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एज वेल एज के पहले जो यह सब्जेक्ट है यानी कि चिल्ड्रन सब्जेक्ट, और चिल्ड्रन के लिए ही के बाद इज नहीं आर आएगा। और यह किसी भी कंपटीशन में हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी कंपटीशन में किसी न किसी रूप में यह प्रश्न निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। अतः इसको आप किसी न किसी रूप में आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा आज का ये है कि इफ़ यू प्लस। अंग्रेजी ग्रामर में एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस का पहला रूल यही होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको देखिए। इस पर जो आएगा क्वेश्चन वो इस तरह से आएगा, जैसे अब यहाँ देखिए सेंटेंस है इफ़ यू कम आई शैल गो, और इसमें दिया होगा कि करेक्ट इफ़ इट नेसेसरी। या सी टेट में होगा तो कुछ दूसरे तरह से दिया होगा कि क्या यह सही है। यूपी टेट में तो इस तरह से पूछेगा कि क्या सही है। अभी सी टेट की तरफ अभी हम बढ़ने वाले हैं कि सी टेट का प्रश्न जो है इस तरह से नहीं आता है, दूसरे तरह से आता है। जस्ट इसके बाद मैं उसको बताने वाला हूँ। इफ़ यू कम आई शैल गो का सामान्य अगर अध्ययन आपका है तो आपको इसकी हिंदी जो समझ में आ रही है वो ये है कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। और जो टेंस आप पढ़े हैं उसके अनुसार इसका ट्रांसलेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए इफ़ यू विल कम आई शैल गो। यानी कि आप इस सेंटेंस को सही ना करके इस सेंटेंस को आप गलत कर देंगे कि इफ़ यू कम नहीं होगा, इफ़ यू विल कम होगा और ये आई शैल गो होगा, जबकि अंग्रेजी ग्रामर के रूल से यह सेंटेंस सही है। यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि जो पहला क्लाज होता है वह काज होता है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है। यानी कि उसमें काजल रिलेशन होता है, पहला कारण होता है, दूसरा परिणाम होता है। तो इफ़ यू कम, यदि तुम आओगे, इसका सेंस यहाँ ये है, न कि यदि तुम आते हो, क्योंकि इसका अर्थ तो यही निकल रहा है कि यदि तुम आते हो। लेकिन इसका अर्थ जो ग्रामर में है वो है कि यदि तुम आओगे आई शैल गो। लेकिन इसका नियम यही है कि जब हम बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको पहला जो क्लाज है हमारा, जो काज वाला क्लाज है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और उसका ट्रांसलेशन होगा इफ़ यू कम
और दूसरा जो बनाएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और उसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल गो। यानी कि यह जो सेंटेंस देखने में गलत लग रहा है वह वास्तव में सेंटेंस देखने वो वास्तविकता में सही है। यानी कि इफ़ यू कम आई शैल गो, दिस इज राइट नॉट रॉन्ग। ये जो दूसरा सेंटेंस है इफ़ ही कम्स आई शैल नॉट गो, यानी कि यहाँ जो है यहाँ देखने से ये लग रहा है कि यदि वह आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ़ ही विल कम आई शैल नॉट गो। लेकिन इसका भी वही नियम है जो ऊपर वाले का नियम है, यानी कि इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे कि इफ़ ही कम्स आई शैल नॉट गो, और इसका अर्थ हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा कि यदि वह आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको सी टेट की तरफ ले चल रहा हूं कि सी टेट के प्रश्न कैसे होते हैं उसको देखिए। अब यहाँ यह ध्यान देना आपको कि सी टेट और यूपी टेट के परीक्षा में एक अंतर है। यूपी टेट में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, लेकिन सी टेट में इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा तो ग्रामर ही जाता है, आपको जानना तो ग्रामर ही है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट रूप में पूछा जाता है। उसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। एक खूब बड़ा सा पैसेज होगा, प्रोज का होगा, एक खूब बड़ी सी पोएट्री होगी और उसके आधार पर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को भी समझने के लिए आपको ग्रामर को ही समझना पड़ेगा। जैसे कि एक कॉम्प्रिहेंशन का मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ। जैसे कॉम्प्रिहेंशन का एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नहीं बल्कि क्लाज है ये, क्योंकि कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी सेंटेंस जो है कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है और बट जो है कंजंक्शन है। यानी सेंटेंस का हमने आधा हिस्सा लिया है सी टेट के लिए, बट ही हैड ऑनेस्टी। अब सी टेट में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब ये पूछा जाएगा कि ऑनेस्टी इज़, यानी अब ये क्वेश्चन आपका बन रहा है ऑनेस्टी इज़। सी टेट के पेपर में आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे पूरा ये कॉम्प्रिहेंशन तो है नहीं, कॉम्प्रिहेंशन इस पर हम लिख नहीं सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक सेंटेंस है कि बट ही हैड ऑनेस्टी, यानी उसके पास ईमानदारी थी। अब आपसे सी टेट वाले ये जानना चाहते हैं कि जो ऑनेस्टी शब्द है, यह ऑनेस्टी इज़ ग्रामर से क्या है? मतलब एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। नाउन में भी नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नो एरर है। तो जब तक आप नाउन के बारे में डिटेल नहीं जानेंगे तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप पूरा नहीं दे सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ऑनेस्टी शब्द है ये नाउन है। इट्स क्लियर कि ये नाउन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नाउन नहीं है, क्योंकि इससे भी बढ़िया उत्तर इसमें मिला हुआ है, इससे भी अच्छा उत्तर है, और वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यहाँ दोनों प्रश्न सही हैं, और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर कोर्ट में जाते हैं अक्सर, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि यह नाउन तो है, ऑनेस्टी नाउन तो है, लेकिन परीक्षा नियामक क्या कहता है कि नाउन तो है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक आंसर क्या है? क्योंकि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको ग्रामर की अच्छी समझ होनी चाहिए। ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव युग में आपको सही पर नहीं, ज़्यादा सही पर निशान लगाना है। नाउन तो ये है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब ये दिया हुआ है ऑप्शन तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर क्लिक करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जाए और आप तैयारी करें। धन्यवाद।